नमस्ते। कक्षा 7 व्याकरण, जिसे हिंदी लैंग्वेज कहा जा सकता है, पेज नंबर 209। समास। समासों में पहला है अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद विशेष होता है। प्रतिदिन है, दिन रात है, यथाशक्ति है, उपगंगम है। ये अव्यय अव्यय वो होता है जिसके टुकड़े न हो सके, जिस वाक्य के अलग अलग अर्थ न निकल पाए। तत्पुरुष समास अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें रसोई घर है, रसोई का घर। कर्मधारय समास पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है। चंद्रमुखी है, गदा हस्तु है, नील कमल है। द्वंद्व समास में और छिपा होता है। चार्थे द्वंद्वाई से कहा जा सकता है। दिन रात है, सुख दुख है, जीत हार है, हानि लाभ है। ये सब द्वंद्व समास में आता है। इसकी मुख्य पहचान है योजक चिन्ह होता है बीच में। द्विगु समास द्विगु समास वह समास होता है संख्यावाची, जिसमें पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सप्ताध्यायी, 7 अध्यायों वाला, ये द्विगु समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेष तथा दूसरा उसका विशेषण बन जाता है। अब उसमें से 10 मुख हैं, जिसके अर्थात रावण, त्रिदेव 3 है देवता अर्थात शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश। कुल मिलाकर जिसमें सजीवता पर प्रकाश डाला जाए वह बहुब्रीहि समास में होता है। संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को विशेष प्रभाव डाला जाए। जैसे नाम है रोहित और हिमालय। जातिवाचक संज्ञा में जो जाति विशेषता को बतलाता हो, जैसे पहाड़ और लड़का। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावना का प्रभाव दिखाई पड़ता हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वीरता का भाव, न्याय का भाव, ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगला है लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, परंतु अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वो होता है जिसमें विशेषकर वर्ग पुरुष के प्रदर्शित करता है, परंतु अनाज वगैरह में भी ये हमेशा पुल्लिंग में ही पाया जाता है। स्त्रीलिंग होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, उसमें स्त्रीलिंग पाया जाता है। उसमें वधू और मालिन है। वचन। इंग्लिश और हिंदी में तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, परंतु संस्कृत एक ऐसा विषय है उसमें 3 वचन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कली है, बहुवचन में कलियां। फिर कारक। कारक मुख्यतः तो 6 माने जाते हैं, परंतु इसकी संज्ञा को पूर्ण करने के लिए, व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए इतने दिए गए हैं। कर्ता है जिसका चिन्ह है ने, कर्म है जिसका चिन्ह है को, करण है जिसका चिन्ह है से, संप्रदान है जिसका है के लिए, अपादान है से अलग, इसमें भी से लगा लेकिन अलग होने के लिए। संबंध में है काका केकी रारा रेरी। अधिकरण। अधिकरण कारक में पर है। संबोधन हे अरे और भो है।
इस तरीके से कारक कारकों का चिन्ह विशेष प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। विद्यार्थी लिखेंगे, याद भी करेंगे।